महात्मा हो गए। ये दोनों के जीवन में एक अद्वितीय उपलब्धियां हुई। आप सब जानते हैं, आपने सुना भी होगा, एकलव्य की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। एकलव्य की कथा, अर्जुन और एकलव्य ये दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं और इन सबके आचार्य हैं श्री द्रोणाचार्य जी महाराज। द्रोणाचार्य जी महाराज। एकलव्य बहुत साधारण घर में पैदा हुआ है, सामान्य परिवार में, और अर्जुन एक संभ्रांत परिवार में पैदा हुए हैं। अर्जुन बहुत संभ्रांत परिवार में पैदा हुआ, एकलव्य सामान्य परिवार में पैदा हुआ। बच्चों, इस प्रकार से कभी ग्लानि महसूस नहीं करना चाहिए कि हम सामान्य परिवार में पैदा हुए। आप प्रतिभा हैं, प्रतिभा का जन्म किसी परिवार में हो सकता है, लेकिन प्रतिभा को राष्ट्र की आवश्यकता है। वो किसी भी परिवार में प्रतिभा का जन्म हुआ हो, किसी भी जाति में प्रतिभा का जन्म हुआ हो, चाहे निर्धन परिवार में क्यों ना हुआ हो, लेकिन प्रतिभा की राष्ट्र को आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्र को धन नहीं चलाएगा, इस राष्ट्र को तो चरित्र चलाएगा, चरित्र से राष्ट्र का निर्माण होगा। इसलिए चरित्रवान तो किसी भी परिवार में पैदा हो सकता है। चरित्र का संबंध केवल धन से नहीं है, उच्च कुल से नहीं है। चरित्र का अर्थ तो व्यक्तित्व से। एकलव्य की निष्ठा पर विचार करना। एकलव्य साधारण परिवार में जन्म लेता है, लेकिन गुरु के प्रति उसकी निष्ठा है। अर्जुन विशेष परिवार में, एक अत्यधिक सम्माननीय परिवार में जन्म लेता है, लेकिन अर्जुन की भी निष्ठा गुरु के प्रति है। दोनों की निष्ठा गुरु के प्रति है। अब द्रोणाचार्य जी महाराज ने ये सोचा कि दोनों ही प्रतिभा हैं, लेकिन द्रोणाचार्य जी महाराज चूंकि हस्तिनापुर से बंधे हुए थे, तो हस्तिनापुर के राज्य में, उस राजघराने में दुर्योधन में प्रतिभा नहीं थी। नहीं तो दुर्योधन के प्रति भी आकर्षित हो सकते थे, क्योंकि राज्य सत्ता के प्रति उनका आकर्षण था। इसलिए प्रतिभा नहीं था दुर्योधन, इसलिए दुर्योधन से आकर्षित नहीं हुए। नहीं तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन से कहां प्रभावित हुए, दुर्योधन से ही तो प्रभावित हुए थे। भीष्म पितामह भी हुए, कृपाचार्य भी हुए और द्रोणाचार्य जी भी हुए। इसलिए तीनों महारथी ये कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं। लेकिन जब प्रतिभा का मूल्यांकन हुआ, तो द्रोणाचार्य जी की पाठशाला में केवल दो ही विशेष प्रतिभाएं, एक एकलव्य और दूसरा अर्जुन। अब राजघराने से संबंधित अर्जुन थोड़ा सा प्रभावित हो गए कि इसी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये राज्य से जुड़ा हुआ है, राज्य सत्ता से जुड़ा हुआ है। ये तो सामान्य नागरिक है राज्य का, लेकिन ये तो राज दरबार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। इसलिए अर्जुन को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्रतिभा है। इसलिए हस्तिनापुर की सत्ता गौरवान्वित बनी रहे, इसके लिए अर्जुन पर विशेष ध्यान हो गया। लेकिन मैं कहता हूं, अर्जुन से भी श्रेष्ठ प्रतिभा एकलव्य में है। अर्जुन से भी श्रेष्ठ प्रतिभा है एकलव्य। लेकिन जब देखा कि एकलव्य प्रतिभावान है, गुरु द्रोणाचार्य जी के मन में आया कि मैंने प्रतिभा के रूप में, श्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में चयन किया है अर्जुन का। इसलिए गुरु दक्षिणा में उन्होंने अंगुष्ठ मांग लिया एकलव्य से। एकलव्य ने एक बार भी नहीं सोचा कि गुरुदेव हमारा अंगुष्ठ क्यों मांग रहे हैं। सीधा जैसे गुरुदेव ने कहा, तुरंत अंगुष्ठ दे दिया, गुरु चरणों में समर्पित कर दिया गुरु दक्षिणा के रूप में। अब कुछ लोग कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने अच्छा नहीं किया। उस समय एकलव्य से भी कहा कि आपका गुरु आपके साथ अच्छा काम नहीं कर रहा है, ये व्यवहार गुरु का ठीक नहीं है, अंगुष्ठ मांगने की क्या जरूरत थी। एकलव्य क्या कहता है, उसकी सकारात्मक सोच सुनना, उसका गुरु के प्रति समर्पण सुनना। कहा मेरा गुरु महान है,
अंगुष्ठ देने के बाद एकलव्य ने कहा कि मेरा गुरु महान है। लोगों ने कहा कि तुम्हारा गुरु अगर महान होता तो अंगुष्ठ क्यों मांगता? इसका मतलब है कि प्रतिभा पर विराम लगाया गया है। अंगुष्ठ मांगने का अर्थ है कि प्रतिभा पर विराम लगाया गया है, तभी तो अंगुष्ठ कहा। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं, ये एकलव्य कह रहा है मेरा गुरु महान है। कहा कैसे? कहा मेरे गुरु ने अंगुष्ठ ही तो मांगा, ये तो नहीं मांगा कि अपना सिर मुझे दे दो। मस्तक भी मांग सकता था। अगर मेरी प्रतिभा में मेरा गुरु अवरोधक होता तो सीधा सिर मांग लेता कि सिर दे दो। क्यों भाई? मांग सकता था। तो मैं तो अपने प्राण भी गुरु चरणों में निछावर कर देता। एकलव्य कहता मैं प्राण निछावर करने में संकोच नहीं करता, क्योंकि गुरु मांगे जीवन दे दो, गुरु को अपना जीवन दे दो। मैंने तो अपने जीवन को ही समर्पित कर दिया गुरु चरणों में, लेकिन उन्होंने अगर अंगुष्ठ मांगा है तो मैंने गुरु आज्ञा का पालन किया है, इसलिए मेरा गुरु महान है। किसी भी प्रकार से गुरु पर छिद्रान्वेषण करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप विचार करना आगे की और महत्वपूर्ण बात है। अंगुष्ठ देने के बाद एकलव्य चला गया जंगल में और एक वृक्ष के नीचे उसने मिट्टी की मूर्ति, गुरु की मिट्टी की मूर्ति द्रोणाचार्य जी की एकलव्य जंगल में जाता है, वन में जाता है और एक वृक्ष के नीचे गुरु द्रोणाचार्य जी की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनको स्थापित कर देता है। मिट्टी के द्रोणाचार्य के प्रति समर्पण हो गया उसका। सजीव द्रोणाचार्य जी के प्रति तो है ही, लेकिन मिट्टी के द्रोणाचार्य के प्रति भी समर्पण है। समर्पण में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। और गुरु चरणों में प्रणाम करता है, मिट्टी के द्रोणाचार्य से आज्ञा लेता है और सरसंधान करता है। आप सबको मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं, जितना सजीव द्रोणाचार्य से अर्जुन को धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया, जितना मिट्टी के द्रोणाचार्य से एकलव्य को धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त हो गया था। इसको कहते हैं गुरु निष्ठा। गुरु के प्रति यदि निष्ठा है, गुरु के प्रति यदि भाव है, तो सब कुछ मिल जाएगा। गुरु एक बार देना भी नहीं चाहेगा, लेकिन गुरु के प्रति यदि निष्ठा हो गई शिष्य की, तो अपने आप ही जो उसका ज्ञान है, वो ज्ञान सहज में ही शिष्य को प्राप्त हो जाता है। ऐसा शास्त्रों का कथन है। अब एक और बात सुन लीजिए। हमारे देश में एक बड़े श्रेष्ठ महात्मा हुए हैं, जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। बड़े श्रेष्ठ महात्मा हुए हैं। उनको भी सब कुछ गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ। उनके गुरुदेव का नाम है परमहंस श्री रामकृष्ण जी महाराज। रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जी के गुरुदेव का नाम है रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के प्रति स्वामी विवेकानंद जी महाराज का समर्पण। उनका पूर्व का नाम श्री नरेंद्र जी था। नरेंद्र का श्री रामकृष्ण परमहंस के प्रति समर्पण। बाद में जब वो सन्यासी बने तो उनका नाम चेंज हो गया, विवेकानंद हो गया। गुरु को ही उन्होंने सब कुछ माना। जब वो विदेश जाने लगे तो अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आज्ञा दो, मैं देश छोड़ के जा रहा हूं विदेश में, आपकी कृपा रहेगी तो सफल रहूंगा। अपने राष्ट्र को गौरवान्वित करूं, आशीर्वाद दीजिए। स्वामी परमहंस जी ने, रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद लेकर के विवेकानंद जी चले तो आप विचार करें, परीक्षा हुई भारत के एक सन्यासी की। भारत के सन्यासी की पहली परीक्षा क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना। इसको कहते हैं गुरु का ज्ञान। अगर गुरु का ज्ञान साथ ले, पैसे की चोरी हो सकती है,
अगर आपके पास पैसा है उसकी चोरी हो सकती है, आपके पास वस्त्र है उसकी चोरी हो सकती है, सोना चांदी है उसकी चोरी हो सकती है, लेकिन आपके पास ज्ञान है उसकी चोरी कभी हो नहीं सकती है। वो सदा आपका साथी रहेगा, आपके साथ रहेगा, आपके पास रहेगा। ज्ञान की कभी चोरी नहीं होती है, इसलिए ज्ञान से कीमती तो कुछ जीवन में है ही नहीं। इसलिए ज्ञान को सदा अपने अंतिम श्वास तक कोई चोर उसे लूट नहीं सकता, कोई लुटेरा उसे लूट नहीं सकता है, अंतिम श्वास तक वो साथ रहता है। अब विवेकानंद जी महाराज ज्ञान लेकर के गए, सन्यासी के वस्त्र पहने थे। जैसे ही विदेश में पहुंचे तो विदेशी लोगों ने हंसना शुरू कर दिया, मजाक उड़ाना। मजाक क्या था? अरे कहां से आए हो सन्यासी? कहे भारत से। भारत में कोई टेलर दर्जी नहीं है जो कपड़ा सिल दे, बिना सिले हुए कपड़े पहने हो। कोई टेलर उलर नहीं है जो वस्त्रों का निर्माण करना जानते हो। हमारे देश में तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़ा सिलने वाले दर्जी रहते हैं, लेकिन भारत इतना निर्धन हो गया, या तो भारत में कोई दर्जी नहीं है कपड़े का निर्माण करने वाला, या फिर सन्यासी वहां के इतने दरिद्री हैं, इतने गरीब और विपन्न हो चुके हैं भारत के सन्यासी कि उनके पास पैसा भी नहीं है कि कपड़े सिलवा सकें। विवेकानंद जी ने गुरुदेव का स्मरण किया और मुंह तोड़ जवाब दिया। कहा, सुनो अमेरिका के लोगों, अमेरिका में वस्त्रों का निर्माण होता है, भारत में चरित्र का निर्माण होता है। हम सन्यासी चरित्र का निर्माण पर विश्वास करते हैं, वस्त्रों के निर्माण पर विश्वास नहीं करते हैं। जरा सा मुंह रह गया अमेरिका के लोगों का, बोलो रह गया कि नहीं? ये कौन बोल रहा था? पैसा बोल रहा था कि वस्त्र बोल रहा था? ये गुरु का ज्ञान बोल रहा था। हाजिर जवाब, ये कौन बोल रहा था? गुरु का ज्ञान बोल रहा था। अमेरिका के लोगों को निरुत्तर कर दिया। जिस समय शिकागो के सम्मेलन में श्री विवेकानंद जी महाराज गुरु का आशीर्वाद लेकर बोले तो शून्य पर बोले साहब, और शून्य पर बोले तो भारत विश्व गुरु तो है ही, लेकिन ऐसा बोले कि अमेरिका नहीं संपूर्ण देश के लोगों ने विवेकानंद जी को जगत गुरु साबित कर दिया कि ये वास्तव में जगत गुरु है, ऐसा सामान्य ज्ञानी नहीं है, ये गुरु रामकृष्ण परमहंस का आशीर्वाद था। अब जैसे ही अपना भाषण दिया, संपूर्ण अमेरिका ही नहीं पूरा विश्व प्रभावित हो गया विवेकानंद जी से। विवेकानंद जी को जहां विश्राम दिया गया था, अब देखिए चरित्र की बात कर रहा हूं बच्चों, चरित्र का निर्माण बिना गुरु की शरण में जाए चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता है। बिना गुरु के ज्ञान के चरित्र का, करैक्टर का निर्माण नहीं हो सकता है, इसलिए गुरु के ज्ञान की परम आवश्यकता है। जैसे ही वो भाषण दे करके विश्व गुरु बन गए, जगत गुरु बन गए, संपूर्ण विश्व को लोगों ने उनको वंदित किया, अभिनंदित किया। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी महाराज जहां विश्राम था उनका, वहां पहुंचे तो एक विदेशी महिला पहुंच गई और हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। विदेशी महिला, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, देवी कैसे आना हुआ? कहा, आप विश्व की सबसे बड़ी प्रतिभा है, यह सिद्ध हो गया कि विश्व में आपके समान कोई ज्ञानी नहीं है, और मुझे भी आप जैसा ज्ञानी चाहिए। उस महिला ने डिमांड की, क्योंकि ज्ञान से इतने आकर्षित हो गए विदेशी लोग को। महिला कहती है कि मुझे आप जैसे ज्ञानी की जरूरत है। विवेकानंद जी ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। उस महिला ने कहा, मैं चाहती हूं कि मेरा विवाह आपके साथ हो, और जब ऐसे ज्ञानी के साथ मेरा विवाह होगा तो जो पुत्र होगा वो भी आप जैसा ज्ञानी होगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि आपके साथ मेरा विवाह हो। ये मैं प्रस्ताव लेकर के आई हूं, क्योंकि आप जैसा ज्ञानी पुत्र मुझे मिले, और विकल्प केवल आप हैं, आपके माध्यम से ही ऐसा ज्ञानी पुत्र मिल सकता है। विवेकानंद जी की आंखों में आंसू आ गए। स्वामी रामकृष्ण देव का स्मरण किया, परमहंस जी महाराज का, और महिला के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, देवी ये आवश्यक नहीं है कि विवाह करने के बाद पुत्र हो। ये आवश्यक नहीं है कि विवाह करने के बाद पुत्र हो। कितने लोग हैं विवाह कर लेते, संतान ही नहीं होती है। क्यों भाई? ये संतान तो परमात्मा के ऊपर है, व्यक्ति के ऊपर नहीं है।
परमात्मा पर डिपेंड है। यह आवश्यक नहीं है कि विवाह करने के बाद मेरे जैसा पुत्र आपको प्राप्त हो, लेकिन यह गारंटी है कि विवाह करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे ही अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लो, मैं आपका बेटा बनने को तैयार हूं। उसी समय उस महिला के चरण पकड़ लिए, प्रणाम किया स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने। बोलो, ये गुरु का ज्ञान बोल रहा था, ये संस्कार बोल रहा था। क्या बोल रहा था? ये ज्ञान बोल रहा था, ये संस्कार बोल रहा था, ये चरित्र बोल रहा था, ये करैक्टर बोल रहा था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप देश में नहीं, आप विदेश में रहें, लेकिन किसी आचार्य का ज्ञान आपने अर्जित कर लिया, किसी गुरु के द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो वो ज्ञान सदा आपकी रक्षा करेगा और चरित्र की पताका आपकी सर्वत्र फहराती रहेगी। यही है इस मंच का उद्घोष, यही है शास्त्र का सिद्धांत। इसलिए विवेकानंद जी महाराज जैसे महान बनो, एकलव्य जैसी सोच रखो, अर्जुन जैसी प्रतिभा बनो, एकलव्य जैसी प्रतिभा बनो, सोच भी होना चाहिए सकारात्मक, और राम और कृष्ण के पद चिन्हों पर चलकर हम अपने जीवन का परम कल्याण करें। गुरु आश्रमों में जाकर के इन महापुरुषों ने सेवाएं दी हैं और सेवा से प्रभावित होकर सब कुछ उन्होंने अर्जित किया है। हम यही कहना चाहते हैं बच्चों से कि बच्चों, गुरु की आज्ञा का पालन करना ही उसकी सबसे बड़ी सेवा है। सबसे बड़ी सेवा आज वर्तमान में क्या है कि गुरु की आज्ञा का पालन करो। अनुशासन देश को महान बनाता है। गुरु सबसे पहले अनुशासित होने का आदेश करता है। बोलो, गुरु किसी भी विद्यालय में आप जाना, आपका एडमिशन किसी भी विद्यालय में हो, लेकिन सबसे पहले उस विद्यालय का आचार्य गुरु आपको अनुशासित करेगा। क्या करेगा? अनुशासित करेगा। क्यों? अनुशासन देश को महान बनाता है, इसलिए गुरु के हाथ में अनुशासन है। मैं एक बात कहता हूं, जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री हुए तो महात्मा गांधी का अनुशासन था। बोलो, था कि नहीं था? आपको मालूम है, महाराज दशरथ का शासन था तो वशिष्ठ का अनुशासन था। बोलो, किसका अनुशासन था? वशिष्ठ का अनुशासन था। दशरथ का शासन वशिष्ठ का अनुशासन था। जनक जी का शासन सतानंद जी का अनुशासन था। इसलिए मैं कहता हूं कि शासन तो तुम सब करोगे, लेकिन अनुशासन गुरुदेव के द्वारा तुम्हें प्राप्त होगा। इसलिए अनुशासन देश को महान बनाता है, व्यक्ति को भी महान बनाता है। तुम सब अनुशासित होकर महान बनो और देश को महान बनाओ। अनुशासन देश को महान बनाता है। इसलिए गुरु जी की आज्ञा का पालन करो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, देश की आन मान शान मर्यादा को सुरक्षित रखने में अपनी अहम भूमिका का योगदान करो। यही शास्त्र का कहना है, यही संतों का कहना है। इसलिए भगवान राम ने सबसे पहले आते ही क्या किया? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, आय सुमांग करें पुर काजा, आय सुमांग करें पुर काजा, देख चरित हर से मन राजा, देख चरित हर से मन राजा। माता पिता प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरे बेटे आज्ञाकारी। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये चारों भाई अनुशासित हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, गुरुदेव के अनुशासन में रह रहे हैं। गुरु भी प्रसन्न है, माता पिता भी प्रसन्न हैं। अब चारों भाई अनुशासन को पाके, गुरु का आदेश पाकर, माता पिता के आशीर्वाद से क्या हो गए? बोले, चार रूप शील गुण धामा, ओ तदपि अधिक सुख सागर रामा। चारों रूप शील गुण धामा। देखो, केवल रूपवान होना ही आवश्यक नहीं है, गुणवान शीलवान होना आवश्यक है। इसलिए शीलवान का अर्थ है विनम्र होना। शीलवान का क्या अर्थ है? विनम्र होना, सरल होना। जीवन में सरलता आ जाएगी बच्चों तो सब कुछ हो जाओगे तुम। क्या मिलेगा सरलता से? सबका लक्ष्य है, तुम सबका भी लक्ष्य होगा कि हमें सीता राम जी मिल जाएं, राम जी भी मिल जाएं, सीता जी भी मिल जाएं और लक्ष्मण जी भी मिल जाएं, तीनों मिल जाएं। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप, तो
तो ये तीनों मिलेंगे कैसे? सरल बनने से मिलेंगे। सरल, तुम सबको एक पाठ हम पढ़ा रहे हैं इस मंच से कि सरल बनना, सरल, कठिन नहीं, क्रोधी नहीं, सरल बनना। अनुशासित जो होता है वो सरल होता है। सरल में 3 अक्षर हैं। पहला अक्षर है सा, दूसरा अक्षर है रा और तीसरा अक्षर है ला। एक बार फिर ध्यान से सुनो बच्चों, सरल में 3 अक्षर हैं। पहला अक्षर है सा, दूसरा अक्षर है रा और तीसरा अक्षर है ला। इसका अर्थ क्या है? 3 की ही जरूरत है। राम की जरूरत है, सीता की जरूरत है, लक्ष्मण की जरूरत है। तो जो सरल होगा, सा से उसे सीता मिल जाएंगी, रा से उसे राम मिल जाएंगे और ला से उसे लक्ष्मण मिल जाएंगे। ये तीनों मिल जाएंगे, सीता, राम और लखन। इसलिए राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। लेकिन बनना क्या पड़ेगा? सरल बनना पड़ेगा। इसलिए सरल बन जाओ, सरल और सहज हो जाओगे तो निश्चित है कि भगवान की कृपा रहेगी, सीताराम जी की कृपा रहेगी, संतों की कृपा रहेगी, माता पिता का आशीर्वाद रहेगा, गुरुजनों की कृपा रहेगी। महान बन जाओगे, देश को भी महान करोगे। हम इस मंच से सभी बच्चों को, जो छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित हैं और सरस्वती शिशु मंदिर के जो आचार्य गण यहाँ उपस्थित हैं, मैं हृदय से अनंत शुभकामनाएं समर्पित करता हूं। और बच्चे महान बने, आपका विद्यालय उत्तरोत्तर प्रगतिवान हो, ऐसी प्रगति हो, ऐसी प्रगति हो कि केवल लोरमी तक यहाँ के छात्र नहीं रहें, बल्कि यहाँ के छात्र पूरे राष्ट्र को और पूरे विश्व को गौरवान्वित करें अपनी प्रतिभा के बल पर। और वो श्रेय आप सब आचार्यों को मिले, वो श्रेय आप सब आचार्यों को मिले। क्योंकि प्रथम सीढ़ी है ना, प्रथम सीढ़ी, इसके बाद पहली सीढ़ी पर खड़े हो तो मंजिल मिलती है। जब पहली सीढ़ी ठीक ठाक नहीं होगी तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? इसलिए जो प्रथम सीढ़ी का कार्य आप सब कर रहे हैं, उस पर आप सब बच्चे खड़े हुए हैं और आश्रय प्रेश्रय आचार्य गण दिए हुए हैं। हम यहीं से, इस मंच से आशीर्वाद देते हैं कि बच्चे प्रतिभावान बने, देश को गौरवान्वित करें, विश्व वंदनीय हो जाएं, विश्व में इनको गौरव मिल जावे। इसके लिए मेरी हृदय से साधु होने के नाते, जगत गुरु होने के नाते अनंत शुभकामनाएं हैं। इनके माता पिता को भी आशीर्वाद दे रहे हैं। माता पिता बच्चों को सुसंस्कारित घर में भी करें, केवल स्कूल पर ही ना छोड़ें। बच्चे घर में जाएं तो माता पिता विशेष ध्यान रखें कि बच्चे कर क्या रहे हैं। माता पिता का भी परम धर्म है कि बच्चों को अनुशासित रखें और आचार्य गण भी बच्चों को अनुशासित रखते हुए उन्हें शिक्षित प्रशिक्षित करते रहें। निश्चित रूप से बच्चे महान बनेंगे। बच्चे ध्रुव प्रहलाद जैसे बने, बच्चे सरदार भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी बने, बंदा बैरागी जैसे क्रांतिकारी बने। और संतों की श्रेणी में संत तुलसीदास, कबीरदास, नानक, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ और स्वामी विवेकानंद जैसे महान बने, इसके लिए मेरा आशीर्वाद है। आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को सीताराम जी के समक्ष जो है समर्पित करता हूँ और आप सबकी अनंत मंगल कामना करते हुए बच्चों को पुनः आशीर्वाद साधुवाद देते हुए अब मैं 2 बार कीर्तन कराऊंगा। कीर्तन के बाद जिनके मन में इच्छा हो कि विशेष सत्संग सुनना है तो लगभग 3 साढ़े 3 घंटे शाम को 5 बजे से लेकर के ठीक 4 बजे वैसे मंच प्रारंभ हो जाता है। 4:30 बजे हमारे संगीतकार आ जाते हैं और 5 बजे तो मैं ही मंच पर आ जाता हूँ। 5 से लेकर 8:30 बजे तक मैं लगभग रहता हूँ मंच पर। तो विशेष रूप से अगर सत्संग सुनना ही है, लालसा है, इच्छा है, तो वो शाम की सभा में आ सकते हैं। 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक जो सत्संग होता है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। विशेष रूप से शिक्षा मिलेगी। और यदि नहीं आ पा रहे हैं बच्चे तो सत्संग तो नित्य सुन सकते हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा प्रसारित हो रही है, इसलिए अपने अपने घरों में भी बच्चे सत्संग सुन सकते हैं। ये लाभ मिल सकता है। ये राम कथा समिति के सदस्यों ने यूट्यूब चैनल की बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि प्रसारण चल रहा है और इस प्रसारण के माध्यम से आप सत्संग नित्य श्रवण कर सकते हैं। राम कथा
श्रवण कर सकते हैं। विशेष बातें उसमें बताई जाएंगी, क्योंकि समय अधिक रहेगा, समय का विस्तार रहेगा, तो आप सबको श्रवण करने को मिलेगा। क्योंकि अब 12:20 हो गया है, समय अधिक हो गया है। अभी मैंने प्रसाद ग्रहण भी नहीं किया है, इसके बाद फिर विश्राम भी होगा। बच्चे भी काफ़ी समय से आए हुए हैं विद्यालयों में। हमारी समझ में 8 बजे आ गए होंगे बच्चे, लगभग 8 बजे। तो 8 बजे सभी बच्चे विद्यालय में पहुंचे। इस समय 12:15 12:20 हो रहा है, तो टाइम भी काफ़ी हो गया। घर पहुंचते पहुंचते थोड़ा समय हो जाएगा, इसलिए बच्चे भी समय से घर पहुंचें, क्योंकि 8 बजे से बच्चे निकले हुए हैं। लगभग 4.25 घंटे बच्चों को हो गया है, इसलिए वो समय से घर पहुंच जाएं। बच्चे भी भूखे ही रहते हैं, कुछ ना कुछ समय से उनको खाना पड़ता है, इसलिए ग्रहण करने के लिए समय से उन्हें घर भेजा जाए, कि जिससे भोजन प्रसादी वो ग्रहण करें। आओ ध्यान से सुना आपने, अब ध्यान से नाम संकीर्तन करें, भगवत नाम संकीर्तन करें। इसके बाद फिर जैसी परंपरा होगी, हमारे पाठक जी ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से बताएंगे कि जो भी आगे क्या कार्यक्रम है, किस तरह से कार्यक्रम चलेगा, विशेष रूप से पाठक जी बताएंगे। 2 बार कीर्तन करें। श्री राम जय जय